सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बुरी खबर जो है अपडेट्स निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है 76% आरक्षण को लेकर सबसे बड़ी अपडेट जो है इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है 76% आरक्षण को लगा सबसे बड़ा झटका। एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 32% मिलने वाला आरक्षण और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को मिलने वाला 27% आरक्षण जो है अब जो है नहीं मिलेगा। बहुत बुरी खबर है, आरक्षण जो है निरस्त होगा। आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2012 से पहले जब 50% आरक्षण था, जिसे तत्कालीन भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री रमन सिंह के द्वारा जो है 50% आरक्षण को बढ़ाकर 58% आरक्षण किया गया था। फिर वर्ष 2019 में माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो है 58% आरक्षण को 72% आरक्षण जो है किया गया था। फिर बिलासपुर हाई कोर्ट का 19 सितंबर को आदेश आया और उन्होंने कहा कि 58% आरक्षण जो है गैर असंवैधानिक है और 58% आरक्षण को रद्द कर दिया, जिससे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 50% आरक्षण लागू हुआ। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है 76% आरक्षण को 24 नवंबर को कैबिनेट से मंजूरी मिला। फिर 1 और 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो है आरक्षण मामले में बुलाया गया था विधानसभा का विशेष सत्र, और इसमें सर्वसम्मति से 76% आरक्षण पारित हो चुका है। लेकिन अब आप सभी स्टूडेंट के बीच में बहुत ज़्यादा खुशहाली है कि 32% आरक्षण मिलेगा, 37% आरक्षण मिलेगा, लेकिन इसका रियलिटी क्या है आपको पता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक जो है ये 76% आरक्षण जो है आपके 9वीं अनुसूची में जो है शामिल नहीं होगा, जी हाँ गौर से सुनिए, अगर ये 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगा तब तक जो है ये 76% आरक्षण जो है लागू नहीं होंगे। सिर्फ स्टूडेंट को एक लुभाने के लिए ही ये आरक्षण मामला भी जो है निकल के आया है, और असल में सिर्फ 50% आरक्षण ही होने वाला है। अभी तक भारत के कोई भी राज्य में जो है इतने परसेंटेज आरक्षण नहीं दिया जाता और किसी को भी 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। सिर्फ 69% आरक्षण जो है तमिलनाडु में जारी है, जो 9वीं अनुसूची में शामिल है। फिर देश के कोई भी राज्य में जो है 9वीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल नहीं किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई 77%, कहीं 72%, अभी झारखंड का ही मामला आया है जिसमें जो है पहले 66% आरक्षण था, जिसे विधानसभा से पारित करके 77% आरक्षण किया गया है। वो भी 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी ये 76% आरक्षण जो है बिल्कुल ही निरस्त हो सकता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिस तरह से 58% आरक्षण को निरस्त रद्द किया गया था और उसके बाद से 72% आरक्षण जो है ऑटोमेटिक रद्द हुआ था, ठीक इसी प्रकार 76% आरक्षण भी रद्द हो जाएगा। और ये मामला देखिए, जब वैकेंसीज तो निकाले जाते हैं, अभी फिर से जितने भी भर्ती परीक्षा, जितने भी भर्ती प्रक्रिया रुकी थी, अब उन सभी पर जो है फिर से नई नई भर्ती होंगी, नई नई गवर्नमेंट नए नए वैकेंसीज निकाले जाएंगे। तो वो फिर मामला जो आपके हाई कोर्ट में जो है जाने वाला। जब मामला हाई कोर्ट में जाएगा, फिर अंत में वहीं जाएगा हाई कोर्ट में, फिर मामला जो है फंसते हुए नजर आएगा और फिर हाई कोर्ट बोलेगा कि 76% आरक्षण नहीं हो सकता, सिर्फ 50% आरक्षण ही होगा। तो एक तरह से अभी स्टूडेंट को तो सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा फ़ायदा है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए गए हैं आरक्षण को बढ़ाकर, लेकिन आने वाले समय में ये आरक्षण फिर से निरस्त हो सकता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि बस आपको अच्छे से मेहनत करना, तैयारी करना, जितना ज़्यादा हो सके आप जो ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस कंपटीशन भरे ज़माने में जो है आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और ख़ासतौर पर जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट अगर वो टॉप नहीं करेंगे तो उनका किसी भी चीज़ में सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप अगर टॉप करेंगे, अगर पोस्ट जैसे ना 91 पोस्ट हैं और 91 पोस्ट अभी CGPSC प्यून भर्ती का निकला था, तो उसमें अगर 1 से लेकर अगर 1 से लेकर अगर 20 तक के में अगर आपने टॉप किया है पूरे जनरल वाले, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर 40-50 नंबर पर होंगे फिर भी आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। वहीं जो ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट अगर 150-200 नंबर में हैं फिर भी उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मेहनत करना होता है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करते हैं उससे कहीं डबल ज़्यादा आप जो है दोगुना मेहनत कीजिए, तभी आप जो है सर्वाइव कर पाएंगे, तभी आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप सिर्फ पास करने से या मेरिट में लाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको उससे कहीं ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा। तो इस सभी आने वाले समय में जो आरक्षण मामला
आरक्षण के मामले में और कोई नई नई अपडेट जो है ज़रूर निकल कर आएंगे। और जितने भी भर्ती परीक्षा रुकी हैं उन सभी पर फिर से जो है भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू की जाएंगी और छात्रों के लिए बहुत अच्छी अपडेट्स है। और इसके साथ मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको इस आरक्षण मामले में ज़्यादा सोचने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने पढ़ाई पर जो है ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों के बारे में भूल जाइए। सिर्फ जितना हो सके करंट अफेयर्स की नॉलेज इकट्ठा कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको समसामयिक की घटना चक्र करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज होगा उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा, उतना ही आप एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है होगा। अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, आप अच्छे से अगर तैयारी नहीं करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में एनालिसिस नहीं करेंगे, प्रिपरेशन नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आप ज़िंदगी में कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको मेहनत करना, स्टडी करना, प्रिपरेशन करना, हार्ड वर्क करना। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा और आपकी ज़िंदगी जो है ज़रूर बदलेगा। क्योंकि कुछ भी मौके होते हैं जो ज़िंदगी में शायद आपको एक ही बार मिलते हैं, तो इसी के मौके को आप जो है सोकर या आराम करके ज़िंदगी को यूँ ही ज़ाया मत कीजिए, ज़िंदगी को यूँ मत बिताइए टाइम पास में। आपकी ज़िंदगी का कुछ असल उद्देश्य होना चाहिए, मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ मुझे इस पोजीशन पर जाना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है। बाकी सभी चीज़ों को भूल जाइए, जितने भी मोह माया उन सभी का त्याग करो। सिर्फ आपको अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचना है कि किस तरीके से मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करूँ, किस तरीके से मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करूँ। हर वक्त आपके आंखों के सामने सिर्फ आपके ड्रीम्स, आपके सपने होने चाहिए और कुछ भी नहीं। तो जितना हो सके मेहनत कीजिए। ज़िंदगी में जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही एक बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका मेहनत आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। अगर आपको शुरू में सफलता मिलेगी, ये तो ज़रूरी है कि आपको शुरू में ही सफलता मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, शोहरत मिल जाए, नाम फेम हो, पैसा हो, ये चीज़ नहीं होता है। लेकिन एक दिन वो सभी चीज़ आपके पास ज़रूर होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना होगा। यदि आपके पास सब्र, संयम है और मेहनत आप कर सकते हैं, कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क कर सकते हैं, दिन रात पढ़ाई कर सकते हैं, अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं, तो आपकी ज़िंदगी जो है निश्चित तौर पर बदलने वाला है। आने वाला समय आपका ही होगा और आप ज़िंदगी में उन मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप पर भरोसा कर लो। यदि अपने आप पर भरोसा है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो मतलब आप ज़रूर कर सकते हैं, आप ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स है, आप उससे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।